कम ऑन, हालेलुया। लूका 6वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसका 21 वचन। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। हालेलुया। ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, थोड़ा ही बोलूंगा, इधर ध्यान देंगे। अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन से, वो ये है, लोग बाहर से दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर के एटीट्यूड को देखता है। लोग देखते हैं आप बाहर से कैसे हैं, लेकिन प्रभु जो है वो ये देखना चाहता है कि आप अंदर से कैसे हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है जब आप अंदर से सही हैं तो आप बाहर से भी सही हैं। इसके लिए प्रभु ने अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उसके बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा जो आपके बाहर था उसको प्रेरितों के काम में, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर भेजा गया है, आपके अंदर आया है। पहले बाहर था। इसके लिए पुराने प्रभु के दास जो थे वो वैसा अभिषेक नहीं था जो नए नियम के अभिषेक में था। हालेलुया। दाऊद को देखेंगे तो गड़बड़े कर रहा था, भले प्रभु के मन का व्यक्ति था, लेकिन एक बदशेबा की वजह से उसने न सिर्फ गलत काम किया लेकिन उसके पति को मरवा डाला, फिर उसके साथ शादी कर दी। कौन? दाऊद। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर से उसके ऊपर आता था, अंदर से नहीं आता था। और प्रभु को मालूम था कि आज के इन विश्वासियों को बाहर से ज्यादा पवित्र आत्मा हमें अंदर से जरूरत है, क्योंकि एक इंसान को अंदर से ही बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी की ओर मुड़ो और पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी एक्टिंग करना बंद करो। एक्टिंग के लिए बॉलीवुड भरा हुआ है, आपकी जरूरत नहीं है। एक्टिंग नहीं करो कि जैसे आप बहुत प्रभु के महान दास हो, जैसे आप बहुत प्रार्थना के योद्धा हो, जैसे आप बहुत ही आगे चले गए हो। एक्टिंग बंद करके परमेश्वर के राज्य में सच्चाई के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सच्चाई, ट्रुथ एक सर्जरी के जैसी होती है, एक ऑपरेशन के जैसा होता है, जिसमें पहले दर्द होता है लेकिन बाद में चंगाई मिलती है। हाँ, सच कई बार पहले कड़वा लगता है लेकिन आपको बाद में एकदम चंगा कर देता है, सर्जरी के जैसा होता है। लेकिन झूठ जो है ना, वो पेन किलर के जैसी होती है। झूठ आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा पेन किलर से, लेकिन बाद में वो तकलीफ बहुत साइड इफेक्ट्स के साथ बढ़ जाने वाली है। इसके लिए पेन किलर कभी भी नहीं लेना, सर्जरी करा देना, ताकि अंदर की जो गंदी जड़ है ना खत्म। मेरे जीवन जो पुरखाओं का स्वभाव है ना, गंदगी पुरखाओं की हमारे अंदर, वो हमारे अंदर से जड़ के साथ खत्म। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करना चाहता है।
हालेलुया। दुनिया के लोग तृप्त नहीं है, दुनिया के लोग हवस में, और हवस कभी तृप्त नहीं होती। चाहे वो पैसों की हवस हो, चाहे वो ड्रग्स की हवस हो, चाहे वो व्यभिचार की हवस हो, शरीर की हवस हो, ये लोगों की हवस पूरी होने वाली, ये लोग जिंदगी में कभी तृप्त नहीं होने वाले हैं। दुनिया के लोग तृप्त नहीं होने वाले हैं। उनको कितना भी पैसा मिल जाए, उनको कितनी भी अयाशी मिले, वो तृप्त नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करना चाहता है, एक सेटिस्फाइड लाइफ देना चाहता है। प्रभु के लोग एक तरफ तृप्त होते हैं, दूसरी तरफ आगे बढ़ने की और चाहना होती है। ऐसा होता है प्रभु का एक दास। आप कोई महान प्रभु के दास से पूछेंगे आप तृप्त हैं, बोलेगा 100% तृप्त हूं। फिर आप इतना और आगे बढ़ने ये करो। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर दोनों पहलू सही है तो आप ओरिजिनल सिक्का है। डॉलर अगर दोनों तरफ से सही प्रिंटेड है तो वो ओरिजिनल डॉलर है। वैसे ही एक प्रभु की दासी जो वैसी होनी चाहिए, एक प्रभु का दास ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ उसको प्रभु में तृप्ति होनी चाहिए कि प्रभु आपने जो भी मुझे दिया है धन्यवाद। संतोष के साथ भक्ति लाभदायक है, लेकिन उसके साथ साथ पौलुस कहता है मैं आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। मेरे आगे जो गोल है मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। इस तरह का एक प्रभु की दासी का नजरिया होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वो माइंडसेट देना चाहता है, एक पावरफुल माइंडसेट, पावरफुल माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट जो अनबिलीवर लोग जिंदगी में नहीं पा सकते। कभी ये बाहर के लोग जिंदगी में नहीं पा सकते। हालेलुया। उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि परमेश्वर कौन है, प्रभु क्या कर सकता है। आज शैतान ने उनको इतना सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी तृप्त नहीं है। इवन शैतान, उसको लगा कि यीशु मसीह को उसने खत्म कर दिया सूली पर। उसने फरीसियों को, सद्दुकियों को, उनको भड़काया और उनके द्वारा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया और उसको लगा कि चैप्टर पूरा हो गया यीशु मसीह का। लेकिन क्या यीशु मसीह का चैप्टर पूरा हुआ? अरे वहां से तो नया चैप्टर शुरू हुआ उसका। हालेलुया। शैतान को वो माइंडसेट है ही नहीं जो माइंडसेट यीशु मसीह के पास है। जिस माइंडसेट के साथ प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, परमेश्वर वही माइंडसेट आपको और मुझे देना चाहता है। और वो उसका माइंडसेट ये है कि न सिर्फ वो आपका उद्धार करे, न सिर्फ वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखने के लिए तैयार करे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इस दुनिया में लोगों के आगे हम ऐसे लोग बने कि लोग बोले यार ये कैसा आदमी है, ये कैसा है। हालेलुया। ये आदमी कैसा है, सबसे छोटा भाई है यूसुफ, इतना आगे कैसे चला गया। ये शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये तो गुलाम बनकर आए थे बेबीलोन। ये गुलाम लोग इतना आशीषित कहां से हो गए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो आपको इस तरह से जाहिर करे यहां पे कि ये दुनिया के लोग चुप हो जाएं। जो मेरे विरोधी हैं वो अपने पड़ोसी को बोलो चुप चुप। इसके लिए वो क्या करता है? वो हमारे अंदर काम करता है। बोलो अंदर अंदर। और प्रभु बोलता है एक्टिंग बंद करो सोनी, अभी मैं अंदर से तुमको बदलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारा इलाज अंदर से करूंगा। इसके लिए वचन में लिखा है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे। ज्ञान के लिए नहीं, प्रभु के लिए।
हालेलुया। एक भूख होती है प्रभु के ज्ञान के लिए, एक भूख होती है प्रभु के लिए। हालेलुया। दोनों में फर्क है, याद रखना। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं यहां पे जिनको प्रभु का ज्ञान चाहिए, खाली प्रभु नहीं चाहिए। प्रभु का ज्ञान अलग है, प्रभु का ज्ञान, प्रभु अलग चीज है। हालेलुया। उस वक्त के जो लोग थे फरीसी और सद्दूकी, जो सद्दूकी लोग थे वो ज्ञानी लोग थे, उनको बाइबल पूरा मालूम था। लोगों को जब बाइबल के बारे में कंफ्यूजन होता था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो सद्दूकी लोगों के पास आते थे और उनसे पूछते थे, फरीसियों के पास आते थे, उनसे पूछते थे और वो उनको बराबर बताते थे बाइबल का ज्ञान। उनके पास बाइबल का ज्ञान था, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह को सूली पर मार दिया था। क्यों? इनके पास प्रभु का ज्ञान था, प्रभु नहीं था। जबकि रोमन गवर्नमेंट का जो गवर्नर था पिलातुस, वो बोल रहा था यीशु मसीह को मैं छुड़ाऊं कैसे भी करके, उसको मारूं नहीं। लेकिन ये लोग इधर से चला रहे थे, यीशु को सूली पर चढ़ाओ, इसको चढ़ाओ, इसको चढ़ाओ। कौन? जिनको बाइबल मालूम था। इसका मतलब है ये जो सद्दूकी फरीसी, ये जो बाहर से प्रभु प्रभु करते थे, ये नाटक था। और प्रभु नहीं चाहता कि जैसे वो नाटकी थे आप और हम भी नाटकी बने। प्रभु क्या चाहता है कि हम और आप, दिस इज वार्निंग टू अस एंड फॉर दोज हु वांट ओनली नॉलेज। ये हमारे लिए एक चेतावनी है जो यहां पे सिर्फ ज्ञान के लिए आते हैं, उनके लिए चेतावनी है। क्योंकि ज्ञान, किसने बोला यहां से? हाँ, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। सिर्फ आपके पास ज्ञान है, यीशु कौन है, बाइबल के कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, कौन से, खाली ये मालूम है तो कुछ भी नहीं है। शैतान को भी पूरा बाइबल मालूम है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि प्रभु को क्या चाहिए मुझसे? प्रभु क्या चाहता है? और क्या अगर आपको ये मालूम है प्रभु क्या चाहता है, तो आप दिल से उसको मानते हैं कि नहीं? अगर प्रभु कहता है पश्चाताप करो, तो आप सच्चा पश्चाताप करते हैं कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु चाहता है कि हम उसके आगे समर्पण, हम अपनी इच्छा के पीछे नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी करने में आगे बढ़े, तो क्या आप ऐसा करते हो क्या? अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आपको प्रभु चाहिए। भले ज्ञान कम हो, भले ज्ञान कम हो, प्रभु ज्यादा हो। प्रभु बढ़े, मैं घटूं। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु बढ़े, मैं घटूं। इसके लिए हमें परमेश्वर का बिलवड बनना है। बिलवड, हाँ, प्यारा, यस। जब प्रभु आपकी ओर देखे, ब्रदर्स इधर देखिए, जब प्रभु आपकी ओर देखे तो कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। वो कभी बोलेगा ये जब वो आपके अंदर में देखता है, अंदर, दूर से ही आपके विचारों को जानता है, दूर से ही जानता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर हैं कि नहीं। कि इधर बस आप बैठे हैं कि भाई जल्दी मीटिंग पूरी हो और हम जाएं और अपने काम पे जाके बैठ जाएं। आपके लिए फिर प्रभु ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कई लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो उसके प्रिय पुत्र हैं,
लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो क्रिस्त विरोधी हैं, यीशु मसीह के विरोधी बैठे हुए हैं। आप बोलेंगे विरोधी तो बाहर है ना, बाहर है ना, जो अनबिलीवर है ना। उनको अगर क्राइस्ट के बारे में, मसीह के बारे में मालूम ही नहीं और फिर भी विरोध करते तो विरोधी नहीं है, वो को मालूम नहीं है उतना। लेकिन यहाँ पे जब हम संगति में बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर भी अगर आप सिर्फ प्रभु के बारे में सुनना खाली चाहते हैं, प्रभु को नहीं पाना चाहते, तो आप एंटी क्राइस्ट हैं, आप विरोधी हैं उसके। क्योंकि आपको प्रभु चाहिए ही नहीं, आपको खाली ज्ञान चाहिए उसका, ताकि आप लोगों को बता सको भाई मुखे भी खबर तो है, मेरे को भी मालूम है, देखो मैं सब जानता हूं, मेरे को ये भी मालूम है, ये बाइबल का अध्याय भी मालूम है, मत्ती में क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, मुझे सब मालूम है। एक चीज मैंने सबक सीखी है मैथमेटिक्स में, ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो हिसाब किताब वाला सब्जेक्ट है ना, कितने लोग मैथमेटिक्स जानते हैं? हाँ, ये मैथमेटिक्स जो है ना, ये थियोरी खाली नहीं होती है। अगर आपने मैथमेटिक्स में खाली थियोरी की है, हाँ भाई आइए, अरे हाँ ये भी अच्छे तो पियो, ये आंसर भी आ रहा है, हाँ इसका मालूम भैया, अरे हाँ ये तो खबर है, ये तो एक्स, हाँ ये भी मालूम है, ये भी। आपने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया और एग्जाम में बैठ गए थियरी करके, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पास होके बताओ, उते कुछ भी याद नहीं दुआ वहां पे कुछ भी याद नहीं आएगा। क्यों? मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल है। आप जब प्रैक्टिकली बैठ के फार्मूला लिखेंगे, हिसाब किताब करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, हिसाब किताब प्रैक्टिकली करेंगे, देन इन द एग्जाम, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसमें से मार्क्स ले सकेंगे। इन द सेम वे क्रिश्चियनिटी, मसीहत जो है वो प्रैक्टिकल है, वो एक्टिंग नहीं है। हम तो यीशु मसीह के घर जाते हैं, माता वेंदी आया न होते, पर लक्षण घर में वही, दे आर एंटी क्राइस्ट। जो यहाँ पे सीख के जाते हैं, सुन के जाते हैं, लेकिन घर पे जाके प्रैक्टिकल नहीं करते, वे एंटी क्राइस्ट हैं। ओके, पहला यूहन्ना, दस मिनट में मैं पूरा करूंगा। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, यहाँ पे यूहन्ना जो है प्रभु का चेला लिख रहा है 18 वचन में, हे प्रिय बालकों, आप सबको बोल रहा है, हाँ मुझे भी बोल रहा है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। हे प्रिय बालकों, यह अंतिम समय है। इंग्लिश अगर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है दिस इज लास्ट आवर, मतलब आखिरी घंटा चल रहा है, धरती का आखिरी घंटा चल रहा है। कभी बोल रहा है? अंदाजन 2000 साल पहले लिखा है। अगर 2000 साल पहले वो बोल रहा है कि अभी बस दुनिया 1 घंटा बाकी है, तो अभी आप समझ के चलो कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स बाकी है, सब कुछ पूरा होने वाला है। गाजा खत्म हो गया ना, गाजा पूरा हो गया। गाजा वालों ने 2 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि गाजा गाजा ही नहीं रहेगा। और एक बुद्धिमानी की बात बताऊं, सुनना चाहेंगे बुद्धिमानी की बात? अंदर दिल में बिठा लेना, यह कभी नहीं समझना कि जो उनके साथ हुआ है वो मेरे साथ थोड़ी होगा। यह बुद्धिमानी की बात है। क्या? ये नहीं सोचना कभी वो तो उनके साथ हुआ है,
मेरे साथ थोड़ी कभी होगा। अगर आपने भी वैसा ही किया तो उससे भी बुरा आपका होगा, क्योंकि उन्होंने शायद ये सब बातें सुनी नहीं होगी, फिर नहीं मानी होगी। आपने तो सुनी है गाजा की बात, और उसके बाद भी आप अगर नहीं सुधरे तो आपकी हालत गाजा से ज्यादा खराब होगी। हे बालकों, ये अंतिम समय, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। यूहन्ना बता रहा है उनको कि भाई आपने सुना है कि मसीह का विरोधी, यीशु मसीह का विरोधी आने वाला है, लेकिन ये मत समझना खाली आने वाला है, इस वक्त भी क्या बोल रहा है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। इसमें से हमको समझ में आता है कि भाई ये अंतिम समय, क्यों? मसीह के विरोधी आ गए हैं। और फिर 19 वचन बहुत इंपॉर्टेंट, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में से वे थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते थे, पर वे निकल इसके लिए गए हैं कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में से नहीं हैं। मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितने अभी भी यहां पे मसीह विरोधी बैठे हैं, बोल नहीं सकते। वचन कहता है कि वो मसीह विरोधी कोई बाहर के लोग नहीं है, वो कलीसिया के लोग हैं मसीह के विरोधी। कौन कलीसिया के लोग? जो यहां पे हमारे साथ प्रार्थनाएं करते थे पहले, जो हमारे साथ यहाँ पे स्तुति आराधना करते थे, जो हमारे साथ बैठ के तालियां बजाते थे, प्रभु का वचन बोलते थे हमारे साथ बैठ के। लेकिन यूहन्ना बोल रहा है आज वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब यहां थे तब भी वो हमारे नहीं थे, क्योंकि अगर वो हमारे होते थे तो हमारे साथ होते थे आज भी, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए नहीं थे, इसके लिए वो अब हमारे साथ नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये लोग कैसे मसीह विरोधी हैं। ये बाइबल जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। ये बाइबल बहुत खतरनाक है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब भी आप उसको समझ सकेंगे। अगर आप इसको एक किताब या नॉवेल समझकर पढ़ेंगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की रोशनी से मांगेंगे तो ये किताब आपको समझ में आएगी, और ये दुनिया के जो धोखे हैं उसमें से आप बचेंगे। सबसे बड़ा धोखा ये है कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो मसीह के विरोधी हैं। मसीह के विरोधी मतलब मसीह के शिक्षा के विरोधी। मसीह के शिक्षा के विरोधी मतलब मसीह जिस तरह से चाहता है कि हमारी जिंदगी बदले, वो नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी वैसा, लेकिन वो बैठे रहते हैं हमारे साथ, हमारे साथ बैठे रहते हैं, हमारे साथ बैठे रहते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, कई कामों में हमारी मदद भी करते हैं, कभी कभार थोड़े नोट पानी भी देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। क्यों? जब भी वो प्रभु के घर में आए थे तब माहौल ऐसा था कि वो आए थे। क्या था? तब उनके जीवन का माहौल ऐसा था कि वे आए, उनके जीवन का माहौल उनको लेकर आया यहां पे। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत थी। कई लोगों को पैसों की जरूरत होती है। एक फैमिली यहां पे आई थी जिसको कर्जा था बहुत, और कर्जे की वजह से वो यहां पे आए, और यहां पे आने के बाद उन्होंने पैसों की आशीष पाई, कर्जा उनका उतर गया। कर्जा उतरने के बाद उनका थोड़ा माहौल बदला। समझ रहे? माहौल पहले जब पैसा नहीं था तो गर्मी थी उनको,
ठंडी थी बहुत, वो ठंडे लोग थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा पैसा आया, कर्जा हटा, तो गर्मी आ गई, मस्ती आ गई, माहौल बदला। और फिर जब माहौल बदला पैसा आने के बाद, और जब वो मसीह का पूरी शिक्षा उनके पास पहुंची, प्रभु ऐसा चाहता है, प्रभु ऐसा चाहता है, प्रभु ऐसा चाहता है, जब ये पूरी शिक्षा उनके पास पहुंची तो वो अफेंड हुए उससे। अफेंड मतलब बेचैन हो गए। पहले बेचैन नहीं हो रहे थे, अभी बेचैन हो रहे हैं। अफेंड मतलब मन दुख, दिल में गाल, मुखे हीअं तो चए, मुखे हीअं ॻाल्हाई सिस्टर, ब्रदर मेरे लिए ऐसा बात करता है। अरे जब कंगाल आया था तू, तब भी तो तेरे लिए ही बात करते थे ना। जब तेरे घर में समस्याएं थी तब भी तो तेरे लिए ही बात कर रहे थे ना। इधर जो भी लोग आए, हम आज उसके लिए ही बात कर रहे हैं ना। हाँ, अभी आप इधर बैठे हैं, मैं आपके लिए कोई भी बात नहीं बोलूं और टिटवाला के कुछ लोगों के लिए बात करूं बैठ के, ये कोई बात है क्या? आप बोलेंगे ब्रदर हम समस्याएं लेकर आए हैं, हमें प्रभु की ज़रूरत है, आप हमारे लिए बोलो भाई। नहीं मैं टिटवाला के लिए बोलूँगा, उधर कुआं है, कुआं से वो बहन पानी निकाल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप नेक्स्ट टाइम से आएंगे ही नहीं। आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। बोलो मेरे बारे में बातचीत। तो जब वो आए थे, जब वो आई थी, जब वो आए थे, जब वो आई थी, तब उनका माहौल दूसरा था। कई लोग डिप्रेशन में थी, कई लोग डिप्रेशन में थे, मारूं खादी हुए हूं, शैतान ने पकड़ा था, ये था, वो था, फलाना था, टीरा था, क्या क्या था, माहौल दूसरा था। वो आई और चुपचाप यहाँ पे बैठ के शिक्षाएं सुनते थे, खुश होते थे, ये होते थे, ये होते थे। लेकिन फिर थोड़ा माहौल बदला, और फिर माहौल बदलने के बाद क्या हुआ? उनको वचन छिदता था, काटता था वचन। मन दुख किससे हो रहा था? मेरे से थोड़ी। किससे मन दुख हो रहा था? जब भी हम उसको बोल रहे थे भाई टाइम से आने का है तुमको, क्योंकि मसीह चाहता है कि उसके घर में लोग टाइम से आए। आप मेरे नौकर थोड़ी हैं, आपको मसीह का मैं वचन सुना रहा हूं भाई। डिसिप्लिन आपके जीवन में आना चाहिए। लेकिन ये जब डिसिप्लिन बात करो तो लोगों को अफेंड, इसको बोलते हैं अफेंड होना। मन मेरे लिए बोल रहा है, मैं डाटू डकाए रखियो तई मुक्की, तो डकाए रखियो। मेरे को ऐसा फीलिंग होता है, मेरे को ऐसा फीलिंग होता है। पहले भी मैं आपके लिए ही बोलता था, आपके लिए ही बोलता था। फर्क क्या है? अभी थोड़ा पेट भर गया आपका। अभी आपको मालूम है कि अगर मैं यहाँ से चला जाएगा तो पैसे का तकलीफ तो है ही नहीं अभी मेरे को, और नहीं तो दूसरी कलीसिया में चला जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा, उधर कर्जा उतर गया है। एक फैमिली आई थी यहाँ पे, कर्जा उतर गया है। लेकिन उनको क्या है? जो वचन है ना भाई, तुम अपने परिवार में काम करो, जाके तुम अपने पति के ऊपर मेहनत करो, बेटों के ऊपर मेहनत करो, बेटी के ऊपर मेहनत करो। ये चीज अंदर क्या होता है? उनको हर्ट होता है, अंदर हर्ट, उनको हर्ट होता है, मन दुख होता है। ऐसा न था क्यों, ऐसा तो क्यों था न? हम तो कर रहे हैं ना, वो सगी गाल तो करें। देखिए परमेश्वर, जब कोई आप सबक नहीं सीखेंगे ना, वो प्रभु उसी बात के पीछे लगा रहता है जब तक कि आप वो सबक न सीखें। नया सबक वो नहीं सिखाएगा। जब तक कि आप 8वीं क्लास में पास नहीं होंगे तब तक नाई में नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे ना, मां हाणे ही 10 में वञा, वो हिते उल्हासनगर में थींदो, स्वर्ग राज्य में न थींदो। मैंने इंग्लिश में लिखा है। मन दुख किससे हुआ? उसको मन दुख सच्चाई से हुआ। और वो सच्चाई क्या है?
वो सच्चाई परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का डिसिप्लिन है, परमेश्वर का टाइम टेबल, प्रभु की पवित्रता, प्रभु का समर्पण, कंप्लीट समर्पण करो। नहीं जमता उनको। फिर थोड़े दिन वो टाइम पास करते हैं भाई, थोड़े दिन खींचते हैं। कैसे कैसे? बाहर की नकली गवाहियां बता के, कहो से ऐसा, कहो से बस अभी रिजल्ट आ जाएगा, देखना अभी ऐसा हो जाएगा, अभी हम ऐसा उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें उनकी बाहर की हैं, बेईमान है, बेईमानी है, वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो जाहिर हो जाए। आपकी बेईमानी कितनी देर चलेगी ब्रदर? थोड़ी देर चलेगी। रिजल्ट नहीं आएगी तो समझ में आ जाएगा कि ये बेईमान है। मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, इसकी प्रार्थना को सुनता है, इसकी प्रार्थना को, फिर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा वो? क्योंकि वो हमारे पास थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे थे, वो हमारे में से नहीं थे, इसके लिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। मन दुख, आज भी इधर कुछ बैठे हैं जिनको यहां से प्रीच करो तो मन दुख होता है। इसके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना में वो लापता होते हैं। ये लोग अगर नहीं सुधरे, अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो ये उनकी लिस्ट में जाने वाले हैं जो चले गए। जरूरी नहीं है इस वक्त जो सब बैठे हैं मतलब सब ईमानदार लोग बैठे नहीं। जब तक के परमेश्वर जो देखना चाहता है वो आपके अंतर बदलाव, आपके अंतर का डिसीजन, कि मुझे मालूम है कि पास्टर के मुंह से परमेश्वर का वचन मेरे लिए आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं ये, लेकिन मैं करूंगा प्रभु, मैं करूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। क्यों? मुझे आपको नहीं छोड़ना है प्रभु, आपके जैसा परमेश्वर। ये बोल तो शिक्षा रहा है ना, अपनी सेवा के लिए थोड़ी बोल रहा है, वो बोल तो वचन रहा है ना। मैं करूंगा, मैं पक्का फैसला करता हूं, मैं करूंगा जैसा प्रभु का दास बोल रहा है, मैं करूंगा करूंगा। फिर आपको मदद मिलनी चालू हो जाती है। लेकिन अगर आप मन दुख लेके बैठ गए और दो चार दूसरों को पकड़ लिया, डिठे भाई किया तो गला है, डिठे नहीं, अन्या अचो अंदर मुंहिंजे लाइ ॻाल्हाईंदे, अन्या अचो अंदर मुंहिंजे लाइ, ॼण त तूं ऐश्वर्या राय है, कोई शाहरुख खान आयो तव्हां भाई तुझे लाइ ॻाल्हायूं। कई बार हम अपने आप को बड़ा हीरो और हीरोइन समझते हैं, जबकि हैं 2% के भी लोग नहीं। ईमानदार हैं तो परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं, बेईमान हैं तो कचरे के डब्बे में डालने वाले कचरे हैं। ईमानदार हैं तो प्रभु के आंखों की पुतली हैं, बेईमान है तो आपकी औरत बेईमान हो, दूसरे के साथ हो, आपकी बातों को 2% की वैल्यू, फिर आप क्या बोलेंगे? आप सहन करेंगे, सहन करेंगे, सहन करेंगे, लेकिन एक दिन अगर आपको बचना है, ये अंतिम समय है, बाइबल बता रही है अंतिम समय है, और परमेश्वर अपने लोगों के अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास देखना चाहता है, ज्ञान के लिए नहीं। मैं लोगों को बता सकूं कि भाई मैं यीशु के बारे में नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। मुझे यीशु चाहिए था कि मैं बदलूं, मैं बदलूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बदलने के लिए आया हूं भाई, मैं चेंज होने के लिए आया हूं। मैं अपवित्र था, मैं पवित्र बनने के लिए आया हूं। मैं बेईमान था, मैं ईमानदार बनने के लिए आया हूं। हालेलुया। इसके लिए मन दुख, काय का मन दुख, काय का मन दुख। हालेलुया। आपको मालूम है डर किसको लगता है दुनिया में? चोर उचक्कों को। हाँ? समझो 100 लोगों को पुलिस घेर के बैठी है और बोलती है तुम में से किसने वो हीरे का हार चुराया है, उसको हम शूट करेंगे। तो जिसने नहीं चुराया है वो चवंदो यार निपटान दे इन्हनि खे,
लाइ केरु 100 मां अलाए केरु आहे, चवंदो मां निंड करे वठां 5 मिंट, मैं नींद मार सकूं जब तक ये पुलिस खुद ही जिसका चोर है वो। लेकिन जो चोर है, जिसकी जेब में वो हार है, वो उसको क्या होगा? लेकिन जो चोर नहीं है वो, हाँ, वो वेफर का पैकेट खोल के खाएगा बैठ के। प्लीज, हवलदार आएगा उसके पास, हवलदार को बोलेगा इधर इधर चेक करो, हाँ मेरा भी चेक करो। वो चेक का एयरपोर्ट पे जैसे चेक कर दे, क्यों? ड्रग्स आया ही नहीं, सोने का बिस्किट लाया ही नहीं है, मैं कुछ चेक कर। अभी हम लोग 4 बार ये चेकिंग करा के लाए। और अगर इधर समझो मुझे 2 बिस्किट इधर मैं छुपाए बेल्ट में, और फिर वो मुझे बुलाए, इनू तू डकाई डकाई तो बेड़ा तू बिस्किट लिकाया है, बिस्किट न हो जनता छू डका ने तू। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के घर के अंदर वे लोग सफल होंगे जिन लोगों को प्रभु चाहिए। धन्य है वे जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे, वे आपको इतना रिटर्न देगा, प्रभु आपको इतना देगा कि आपका सोल तृप्त हो जाएगा। आप अंदर से इतना पावरफुल होंगे। मेरी पत्नी को मैं बुलाऊंगा आगे। अभी मैंने आपको बताया कि हम जकार्ता गए थे, 12 दिन वहां पे थे। 12 दिन में हम 2 घंटे भी मॉल में नहीं गए। क्यों नहीं? नो गार्डन, किधर भी नहीं। 8 मीटिंग्स वहां पे ली जकार्ता में हमने, और उन 8 मीटिंग के द्वारा हमने परमेश्वर के मकसद को पूरा किया। किसी चीज की लालसा, किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी। क्यों? क्योंकि इधर मैं भी तृप्त था, मेरी पत्नी भी तृप्त थी, मेरे बच्चे भी तृप्त थे। इसकी वजह से, क्योंकि हम लालच लेकर नहीं गए थे, हम कोई हिंदी में बोलते, सिंधी में चाहे कुबुद्ध्या, क्योंकि हम कुबुद्ध्या लेकर नहीं गए थे जकार्ता। इसके लिए वहाँ के लोगों ने इतना प्यार किया हमसे, इतना हमको उन्होंने भी आशीष किया, हद से ज़्यादा। क्यों? हमारी नीयत उनके प्रति, अंदर, इनर लाइफ, बोलो अंदर की नीयत, अंदरूनी नीयत। अंदरूनी नीयत ये थी कि प्रभु ने मुझे आशीष किया, अभी मैं जकार्ता के लोगों को आशीष करके हूँ। कविता की भी नीयत यही थी, मेरे बच्चों की भी नीयत। और इसकी वजह से क्या होगा? हम वहां से तृप्त होकर वापस आए। और आज यही सबक मैं और मेरी पत्नी आपको देना चाहते हैं, अंदर से बदलो। यहां बैठे हुए मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी मसीह का विरोध ही नहीं। जब हम उसकी शिक्षाओं का विरोध करते हैं, मतलब हम मसीह का विरोध करते हैं। जब हम उसकी शिक्षाएं सुन के मन दुख करते हैं, तो हम मसीह का विरोध करते, हम मसीह विरोधी हैं। जब हम आपको आपकी पत्नी के लिए बोलते हैं, जब हम आपको आपके पति के लिए बोलते हैं, जब हम आपको बेटे के लिए बोलते हैं, जब हम आपको आपकी बेटी के लिए, जब हम आपको आपके बिजनेस के लिए बोलते हैं, जब हम आपको आत्मिक जीवन के लिए बोलते हैं, तो हम वचन के अनुसार बोलते हैं। आप ईमानदार होंगे तो उसको पकड़ के प्रैक्टिकली पूरा करेंगे, और अगर आप बेईमान हैं तो डरेंगे, क्योंकि आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको अपने पति को जीतना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अकेला मजा आता है इधर आने में। घोट ईंदो तो वरी मुझे मथा नजर रखंदो, छा तो करे, छाती करे, छा नथी करे, कंट्रोल करेगा कंट्रोल करेगा। आप में से कई लोग बोलते होंगे ज़ाल ईंदी यार वरी ॾिसंदी, मार खरी हेॾे लेडीज़ ॾे तो नियारियां, त मूंखे ॾिसण ई न ॾींदी, तंहिंखां उहा वेठी हुजे घर। ऐसे लोगों को जब वचन आएगा तो आंधमान थींदी। मुझे लाइ तो चवई, ख़बर थी मां नथो वठी अचां न पंहिंजे ज़ाल खे, मुझे लाइ तो चवई, मुझे लाइ तो पियो। और मैं आपको बताऊं, तव्हांजे लाइ तो चवां। तो अभी आप यहाँ से जाओ तो अच्छी नीयत रख के जाओ ना उसी वजह। अभी जीना तो है ही वैसे भी आपको, तो क्यों नहीं अच्छी नीयत रख के जियो? क्यों नहीं? परमेश्वर जैसा चाहता है कि आपका अंदर आशीषित हो, अंदर की जिंदगी, क्यों नहीं हम वैसी जिंदगी बिताएं ताकि हम तृप्त हो सके। आप देखिए हमारी कैसे तृप्त लाइफ है, मतलब स्माइलिंग फेस। इतनी तकलीफें देखी फिर भी आनंदित है।
इतनी विजय पाई है, अभी और कई चैलेंजेस बाकी हैं, लेकिन अपने मन में फैसला करके रखा है नियत खराब न कंदा से प्रभु जे वचन ला। प्रभु के वचन के प्रति और प्रभु के लोगों के प्रति हम नियत नहीं खराब करेंगे। हम सुधरेंगे, हम कल भी सुधरेंगे, परसों भी। जिन जिन बातों में बदलाव लाना है हम उन बातों में बदलेंगे। अगर आप में से भी ऐसे कोई लोग हैं जो बदलना चाहते हैं, वे बोलेंगे हालेलुया।